IMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत को घेरा है। उन्होंने कहा कि 2019 में आयरलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी। मोदी सरकार ने फैसले को मुहाजिर हिंदुस्तानियों के मफाद में बताया था। तब मोदी सरकार ने फैसले का इस्तकबाल किया था। अगर आयरलैंड के लिए ये तारीखी था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों है मोदी जी को? उनकी डिग्निटी, उनके वकार की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? मोदी सरकार पर हमलावर हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। उन्होंने इसके लिए आयरलैंड की एक तहरीक का जिक्र किया और कहा कि अगर आयरलैंड में हिजाब और पगड़ी की इजाजत पर, पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत पर पीएम मोदी खुश हो सकते हैं, इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और कहते हैं कि ये मुहाजिर हिंदुस्तानियों के मफाद में है। तो मोदी सरकार अब कर्नाटक में या अपने मुल्क में बच्चियों के हिजाब पर परेशान क्यों है? अगर आयरलैंड के लिए ये तारीखी था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों है? उनकी डिग्निटी की, उनके वकार की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही? और हमारे साथी शाहिद काजी बने हुए हमारे साथ बराह रास्त। शाहिद, ये बड़ा हमला किया है ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर। आयरलैंड का हवाला दिया उन्होंने, जहां पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी को लेकर तहरीक हुई, फैसला किया आयरलैंड ने, तारीखी फैसला, इजाजत दी गई। तब मोदी जी ने उसका खैर मकदम किया था। इसी को ढाल बनाकर ओवैसी हमलावर हुए। जरा तफसील से बताइए क्या कुछ कहा ओवैसी ने। जी देखिए, जिस तरह से ओवैसी लगातार जो है हिजाब के मामले में पीएम मोदी के ऊपर जो है हमले करते जा रहे हैं, उसके बाद आज जो उनका बयान आया है वो काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आयरलैंड में जिस तरह से पीएम मोदी ने खैर मकदम किया था हिजाब को, यानी कि जो इजाजत दी गई थी आयरलैंड की तरफ से, वहां अगर खैर मकदम किया गया था तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं, हिंदुस्तान में क्यों रोका जा रहा? हालांकि पीएम मोदी की तरफ से हिजाब के ताल्लुक से बाज़ाब्ता तौर पर कोई जो है रिएक्शंस नहीं आए हैं, लेकिन हिजाब जो है ये मामला चूंकि कोर्ट में है, हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। आज भी 2:30 बजे जो है हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। लगातार हिजाब का जो इशू जो है पूरे मुल्क में बना हुआ है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो है हिजाब को लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है एक बहस का मौजू बन चुका है हिजाब। चूंकि इस बार जो है इलेक्शंस की गलियारों में भी जो है इंतखाबी मुहिम के दौरान भी जो है हिजाब एक इशू बना रहा, एक मुद्दा बना रहा कहीं ना कहीं। और ओवैसी जो है इस हिजाब के जो इशू को भुनाने के लिए काफी उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की है उसके पूरी तरह से जो है फायदा उठाने की कोशिश की है। लगातार जो है इस कड़ी को जो है ओवैसी ने उछाला है और पीएम मोदी पर लगातार वो हमले करते रहे हैं। देखना होगा कि किस तरह से, चूंकि इस वक्त ट्विटर हो या सोशल मीडिया हो, हिजाब जो है एक सबसे बड़ा ट्रेंडिंग बना हुआ है। इस पर पीएम मोदी की क्या प्रतिक्रिया आती है या वो क्या कहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ओवैसी की तरफ से लगातार बयानात इस पर आते जा रहे हैं। आए दिन जो है ओवैसी के इस मौजू पे जो है नए नए बयानात आ रहे हैं। आज का जो बयान है ये कहीं ना कहीं, चूंकि ओवैसी जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं बेस को छोड़कर बात नहीं करते हैं। उनका जो ये बयान है कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हंगामा मचा रहा है। देखना होगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में हिजाब का ये रुख जो है कहां तक ले जाता है।